Hello everyone, welcome to my channel. Today we will continue with testing conditions to check the relation that is lossy or lossless. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन और प्रॉपर्टी, जिसका हमने एक एग्जांपल भी स्टडी किया था और एक एग्जांपल मैंने आपको करने के लिए दिया था. आई होप आपने वो ज़रूर किया होगा, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. डेट इज़ दिस वन. हम पहले इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, देन हम टेस्टिंग कंडीशंस को स्टडी करेंगे. चलिए, तो जो मैंने आपको कल एग्जांपल करवाया था उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम इस टेबल को सब रिलेशंस में डिवाइड कर रहे हैं. हमारे पास गिवन है ए बी एंड ए सी. तो हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं. पहले डिकम्पोज दिस रिलेशन इनटू R1 that is AB and R2 that is AC. R1 contains the attribute AB. AB में हमारा डाटा क्या है 1, 2 and 3 और B में है 1, 1 and 2 and AC. डाटा हमारा क्या है 1, 2 and 3 और C में डाटा है 2, 3 and 3. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, ज्वाइन करते हैं हम दोनों टेबल्स को. ज्वाइन द रिलेशन R1 एंड R2 डेट इज R1 इंटू R2. आप सॉल्यूशन अपना यहाँ से मैच कर सकते हो. तो हम ज्वाइन कर लेते हैं इस टेबल को. अब देखिए, हमारे पास एट्रीब्यूट है R1 के लिए AB एंड R2 के लिए AC. तो यहाँ पर हमारे पास A एट्रीब्यूट कॉमन आ रहा है. तो हम टप्पल T1, टप्पल T2, टप्पल T3, टप्पल T1, T2 एंड T3. पहले हम R1 टप्पल का जो टप्पल T1 है उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे R2 के टप्पल्स T1, T2 एंड T3 के साथ. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1 एंड 3, 3. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3 एंड 1, 1, 3, 3. नेक्स्ट हम टप्पल T2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे. डेट इज 2, 1 की 1, 2 से, 2, 3 से एंड 3, 3 से. 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1 एंड 3, 3. नेक्स्ट इज टप्पल T3 डेट इज 3, 2 कि 1, 2 से, 2, 3 से एंड 3, 3 से. आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से कीजिएगा प्लीज़. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3 एंड 3, 2, 3, 3. अब हमारा यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट कॉमन है A. A एट्रीब्यूट कॉमन है तो हम वही टप्पल्स को कंसीडर करेंगे जिसमें A की वैल्यू सेम है. चेक करते हैं A की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 एंड 1. तो इस टप्पल को हम कंसीडर करेंगे. 1 एंड 2. अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई A की डिफरेंट हो गई, डोंट टेक इट. 1 एंड 3 वैल्यू फिर से डिफरेंट हो गई, डोंट कंसीडर इट. A की वैल्यू 2 एंड A की वैल्यू 1. अगेन नो. 2 एंड 2 ये टप्पल हम लेंगे. 2 एंड 3. अब यहाँ पर A की वैल्यू 2 है, यहाँ पर A की वैल्यू 3 है, सो डोंट कंसीडर दिस टप्पल. 3 एंड 1, 3 एंड 2 डोंट टेक इट. 3 एंड 3 वैल्यू सेम, सो टेक दिस टप्पल. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था इक्विजॉइंस द टेबल.
इक्वी जॉइन। अब हम रिलेशन को क्या करेंगे, जॉइन करेंगे। जो टपल्स हमने लिए हैं हम इक्वी जॉइन में क्या करेंगे, उन टपल्स को इंसर्ट करवाएंगे, डेट इज ए बी ए एंड सी। अब हमारा फर्स्ट टपल कौन सा है, 1 1 1 एंड 2, 1 1 1 एंड 2। नेक्स्ट वन इज 2 1 2 एंड 3, that is 2 1 2 3, 2 1 2 and 3. Next one is 3 2 3 3, 3 2 3 and 3। अब हमारे पास a की वैल्यू सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप इज नेचुरल जॉइन। इसमें हमारे पास आ गए 3 टपल्स। अब हम जो हमारा a है उसे कंबाइन कर देंगे, क्योंकि उसकी सारी वैल्यूज सेम है तो रिडंडेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो a की वैल्यू है 1 2 3 एंड b की वैल्यू है 1 1 एंड 2 एंड c की है 2 3 एंड 3। नाउ चेक दिस रिजल्ट विद ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल हमारे पास क्या है, दिस टेबल इज ओरिजिनल। तो हम टपल्स को चेक करते हैं नेचुरल जॉइन के साथ। फर्स्ट वन इज 1 1 एंड 2, दिस वन इज करेक्ट। 2 1 एंड 3, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। 3 2 एंड 3, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब क्या है, जो हमारा रिजल्टिंग टेबल है, रिलेशन है, और जो हमारा ओरिजिनल रिलेशन है वो सेम है। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा टपल नहीं है, तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, लॉसलेस डीकम्पोजिशन। समझ में आया ये एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट हम अब स्टडी करते हैं टेस्टिंग कंडीशन टू चेक वेदर डीकम्पोजिशन इज लॉसी और लॉसलेस। कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास, हम वो चेक करते हैं। अब लेट आर बी अ रिलेशनल स्कीमा विद डीकम्पोजिशन R1 एंड R2। हमारे पास एक रिलेशनल स्कीमा है R और हमने उसे सब रिलेशन में डिवाइड किया है, डेट इज R1 एंड R2। तो हमारा जो डीकम्पोजिशन है वो लॉसलेस होगा जब हमारी ये 3 कंडीशंस ट्रू होंगी। फर्स्ट कंडीशन इज R1 यूनियन R2। जो हमारा रिलेशन R1 है और रिलेशन R2 है उसका यूनियन क्या होगा, R। मतलब जो R1 के एट्रीब्यूट हैं और R2 के एट्रीब्यूट हैं, जब हम यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इन दोनों रिलेशन पर, तो एट्रीब्यूट्स हमारे कौन से आने चाहिए, जो R रिलेशन ने कंटेन किए हों, मतलब ओरिजिनल टेबल ने कंटेन किए हों। ये कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए ये हमारा R रिलेशन है, इसके पास एट्रीब्यूट हैं ABC। इसने सब रिलेशन में डिवाइड किया R1 एंड R2, तो यहाँ पर डिवाइड किया AB में और यहाँ पर डिवाइड किया BC में। तो जब हम इनके ऊपर यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यूनियन ऑपरेशन क्या होता है, ऐड करना। ऐड करेंगे जब हम इसे, तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या आ जाएंगे, A B एंड C, जो कि किसके इक्वल है, ABC के। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू। नेक्स्ट कंडीशन इज R1, जो हमारी टेबल है R1 उसके एट्रीब्यूट्स एंड टेबल है R2 उसके एट्रीब्यूट्स। जब हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास नल नहीं आना चाहिए, फाई नहीं आना चाहिए। सपोज यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये R1 के सब रिलेशंस हैं, ये R2 के सब रिलेशंस हैं। पहली कंडीशन में हमने यूनियन किया था R1 एंड R2। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में हम ऐड नहीं करते हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एट्रीब्यूट लेंगे। तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है हमारा, B। तो हमारा यहाँ पर फाई और नल नहीं आ रहा है, B आ रहा है एट्रीब्यूट, दैट मीन्स कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट कंडीशन है कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ R1 एंड R2 शुड बी
कैंडिडेट की ऑफ आइदर सब रिलेशन R1 और R2 और बोथ। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारा एट्रीब्यूट कॉमन आया है डेट इज बी। जो हमारा बी एट्रीब्यूट है वो कॉमन आया है, तो जो ये बी है ये हमारा क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की, चाहे R1 का कैंडिडेट की हो, चाहे R2 का, चाहे दोनों का। अगर एक का भी कैंडिडेट की है तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी। हम इसी में चेक कर लेते हैं। हमने रिलेशन लिया है ABC, स्प्लिट किया है AB और BC में। सपोज डाटा है हमारा A का 1, 2, 3 एंड B का 1, 1 एंड 2, B का 1, 1 एंड 2 एंड C का 2, 3 एंड 3। तो AB का कैंडिडेट की यहाँ क्या होगा, कैंडिडेट की हमेशा यूनिक होती है, डुप्लीकेसी ना हो जिसमें, तो B में तो यहाँ डुप्लीकेसी है, देन A इज़ द कैंडिडेट की। और यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट की हमारी B तो नहीं है, C भी नहीं है, लेकिन B C कंबाइंड मिलके क्या बना रही है, कैंडिडेट की। सो BC इज़ द कैंडिडेट की, बट ओनली B इज़ नॉट कैंडिडेट की। जो हमारा B है सिर्फ वो कैंडिडेट की नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो हमारा जो रिलेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉसी। ये देखिए जो एग्जांपल मैंने आपको करवाया वो यहीं पर है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास रिलेशन है AB एंड BC। AB एंड BC का यूनियन किया, हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ गए ABC, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, AB इंटरसेक्शन BC, तो B कॉमन है, देन कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। अब इस B इज़ द कैंडिडेट की, हमने वही एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया वही है ये, कैंडिडेट की फॉर AB इज़ A एंड कैंडिडेट की फॉर BC इज़ B एंड C, दोनों मिलकर बना रहे हैं, क्योंकि B में 1 डुप्लीकेट है, C में 3 डुप्लीकेट है, बट कंबाइंड दिस विल मेक कैंडिडेट की डेट इज़ BC। तो हमारी जो कैंडिडेट की है B वो पॉसिबल नहीं है किसी भी रिलेशन में, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, और ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, लॉसी डिकम्पोजिशन। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, और ये एग्जांपल जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करना दिया था ये भी आपने अपने सॉल्यूशन से मैच किया होगा। डेट वन इज़ अवर लॉसलेस डिकम्पोजिशन। आज के लिए जो लेक्चर है हमारा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टेस्टिंग कंडीशंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, कांटेक्ट में रहिएगा। और हम आज का अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू।